महोदय, कार्यालय मंदसौर, कलेक्टर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश। विषय: जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों व्यापारियों को कर्जा माफ किया जा रहा है, इस तरह आम जनता का कर्जा माफ किया जाना चाहिए। रिकवरी एजेंट द्वारा सरकार और आरबीआई के नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई करना। बैंक संस्था, एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी, निजी ऋणदाताओं द्वारा कर्जदारों उत्पीड़न बंद करें। स्वयं सहायता समूह में उत्पीड़न एवं महिलाओं का मानसिक शारीरिक उत्पीड़न रोका जाए। कर्जदारों को न्याय दिलाने के लिए सरफेसी एक्ट 2002 में संशोधन किया जाना चाहिए। कर्ज के कारण बड़ी संख्या में लोगों के आत्महत्या करने के संबंध में कर्ज माफी पर ठोस निर्णय लेने के संबंध में। महोदय, पिछले कुछ सालों से देश में लोग कर्ज से जूझ रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, लॉकडाउन, सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए अन्य फैसले, ऐसे कुछ फैसले जिन्होंने आम लोगों, किसान, व्यापारी, मजदूर, निजी कर्मचारी आदि को कर्ज में डुबो दिया है। स्थिति यह है कि परिवार सरकारी कर्ज के दलदल में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं। कर्ज एक बड़ी समस्या बन गया और सरकारी संस्था एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक से हो गया है। कई मजदूरों ने छोटे व्यापारियों ने कर्ज कारण आत्महत्या कर ली और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। श्रीमान शाहनवाज चौधरी भारती जी अपने धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, जहां वह देश भर के कर्जदारों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं और निःशुल्क कर्ज से बाहर निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिखाया जाता है कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कार्यालय को दी जाती है और ये सभी कार्य पूर्णतः निःशुल्क किया जा रहा है। कर्ज के मुद्दे पर कोई ठोस फैसला लेना जरूरी हो गया है। एक तरफ जहां देश की जनता हर दिन कर्ज के कारण आत्महत्या कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों और कुछ प्रतिष्ठित लोगों का अंडर राइट, हेयर कट, राइट ऑफ आदि कई तरीकों से राहत दे रही है, जो रकम करोड़ों में है। हमारी मांग है कि नियमित जिन लोगों को राहत प्रदान की जा रही है, उन नियमों के तहत आम जनता का भी कर्जा सरकार माफ करे। जो कर्जदार समय समय पर कर्ज नहीं चुका पाते, उन्हें कर्ज वसूलने के वाले रिकवरी एजेंट से काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वह लोग आरबीआई से जारी ऋण वसूली के लिए बताए गए किसी भी नियम का पालन नहीं करते। जैसे कि उधारकर्ता सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद वसूली के लिए कॉल नहीं कर सकता, एक ही दिन में अधिकतम और एक जैसी कॉल न करे। कर्जदार के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों को वसूली के लिए नहीं बुलाना चाहिए। भुगतान के लिए धमकी, गाली गलौज, मारपीट न करे। हफ्ते के लिए घरेलू सामान या जानवर न ले जाए। वसूली करने आए व्यक्ति के पास पहचान पत्र के साथ साथ टीआरए प्रमाण पत्र व जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आप कलेक्शन के लिए घर या दुकान पर आते हैं तो आपको अधिकतम 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए। वसूली के लिए कार्यस्थल पर न जाए। कर्जदार को इतने सारे नियम थोपकर रिकवरी एजेंट उन्हें मनमाफिक कष्ट पहुंचाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कई लोग मानसिक तनाव में चले जाते हैं और कुछ मामलों में आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार बैंक संस्था, एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी को भी आरबीआई के नियम का पालन करना होता है, लेकिन वे नियमों का पालन नहीं करते। ऋण देने में नियमों का पालन नहीं किया जाता। लोन देते समय कर्जदार की आर्थिक स्थिति देखी जाती है और जब कर्जदार बैंक को बताता है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और बैंक उसे आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक समय दे तो बैंक इसकी जानकारी नहीं लेता है। इसके उलट उधारकर्ता को भुगतान करने की धमकी देता है। बैंक संस्था, एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक संकट के कारण कई कर्जदार मानसिक तनाव में चले जाते हैं और कुछ मामले में तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। प्रदेश और देश भर में स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, लेकिन स्वयं सहायता समूह में महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण प्रदान करने वाली कंपनी फाइनेंस नियमों का पालन किए बिना ऋण प्रदान करती है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह व्यवसाय कर रहा है या नहीं, जो महिलाएं 1,000 रुपये प्रति माह नहीं कमाती, उन्हें 3,000 प्रति माह से 5,000 प्रति माह सप्ताह तक ऋण दिया जाता है। जिस व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है उसकी आय पर विचार नहीं किया जाता है। इस वजह से जिन महिलाओं ने इस तरह का कर्ज लिया कि हफ्ता नहीं चुका पाती तो रिकवरी एजेंट हफ्ता मांग करते हैं और कई मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ हफ्ता तो नहीं दिया जाता, लेकिन शारीरिक सुख की भी मांग की जाती है और एक बार जब महिला को इसमें घसीटा जाता है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। साथ ही अगर एक महिला किस्त चुकाने असमर्थ है तो दूसरी महिलाओं से उसकी किस्त चुकाना गलत है। महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण वसूली हेतु महिला कर्मचारियों की आवश्यकता है। वसूली के लिए एक महिला कर्मचारी की आवश्यकता है, लेकिन 100% पुरुष कर्मचारी वसूली के लिए रखे गए, जिसके कारण स्वयं सहायता समूह की महिला को मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट लोन में बिना पूर्व सूचना दिए गाड़ी उठाना, गाड़ी उठाते समय लेटर ऑफ सेशन न देना जैसी गैर कानूनी प्रथा देखी जा रही है। वहीं एक बड़ा फैसला यह है कि सरफेसी एक्ट 2002 में कर्जदार का पक्ष समझे बिना तथ्यों के विपरीत फैसला दिया जाता है, चाहे कलेक्टर हो या कोर्ट। इस कानून में संशोधन करना चाहिए। देनदार को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर भी अनुरोध है कि कर्ज से परेशान लोगों को कर्ज माफी देकर कर्ज से मुक्ति दिलाए जाने की उम्मीद है। माननीय उपयुक्त महोदय से निवेदन है कि अपने जिले में आम लोगों की इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार तक पहुंचाया जाए। एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी के संबंध में उपरोक्त प्रकरणों की जांच किया जाए। जिले के पुलिस विभाग से इस मामले पर ध्यान देने की बात करते हैं।